नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। सुल्तानपुर जिले के लम्बुआ में कुंभ मेले की आस्था और भक्ति को ध्यान में रखते हुए सेवाधर्म फाउंडेशन ने आज सेवाधर्म गंगा रथ का भव्य शुभारंभ किया। इस रथ के माध्यम से उन भक्तों तक भी मां गंगा का पवित्र जल निःशुल्क पहुंचाया जाएगा जो कुंभ में प्रयागराज जाकर स्नान नहीं कर पाए। कार्यक्रम की शुरुआत सत्यनाथ मठ, अलदेमऊ, कादीपुर के कपाली महाराज और फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर आशीष तिवारी ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण से किया, जिसके बाद वाराणसी से आए आचार्य ने विधिवत गंगा आरती कराई। डॉक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि रथ घर घर गंगा का पवित्र जल पहुंचाएगा ताकि सभी भक्त पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि इस पहल से उन लोगों की श्रद्धा पूरी होगी जो विभिन्न कारणों से कुंभ में स्नान नहीं कर पाए। इस मौके पर स्थानीय लोगों और फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रधान संघ अध्यक्ष कैलाश चंद्र दुबे, विपुल मिश्रा, देवी सिंह, राजकुमार अग्रहरी, प्रशांत चतुर्वेदी, हरिओम अग्रहरी, पंकज सिंह और अमित बरनवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिससे पूरे लम्बुआ क्षेत्र में श्रद्धालुओं और नगरवासियों के बीच उत्साह और आस्था का वातावरण बना। कपाली महाराज ने कहा कि ये क्षण सभी के लिए गौरव और सौभाग्य का है। श्रद्धालुओं ने भी घर घर पवित्र जल प्राप्त करने के लिए गंगा रथ की इस पहल की सराहना की। मेरी सोच थी कि महाकुंभ के पर्व पर मैं बहुत जगह गया तो वो सब बोले कि मुझे स्नान नहीं हुआ। मेरी बसें चल रही थी, निःशुल्क बसें, तो मैंने उनसे प्रतिज्ञा ली थी कि हमने कहा माघ स्नान आएगा और मैं स्वयं जो है माँ गंगा को ही यहाँ लाने का काम करूँगा। ये मेरा संकल्प था। ऐसी माताएँ थी, ऐसे बुजुर्ग थे, ऐसे गरीब परिवार भी तो जो नहीं जा सकते थे। तो मेरा ऐसा प्रकल्प था कि मैंने संकल्प भी लिया और उसको आज पूरा किया। आपने गंगा जल वितरण करने का जो संकल्प लिया है, हर घर में गंगा जल जाए जी, तो उसका क्या मकसद है आपका? देखिए, सनातन धर्म में माँ गंगा का प्रमुख स्थान है। आप भी जानते हैं कि सारे पापों को नाश करने वाली माँ गंगा है। तो माँ गंगा के पावन जल को मैं घर घर तक पहुँचाने के लिए मैंने जो संकल्प लिया था वो मात्र एक ही उद्देश्य है कि उन लोगों तक पहुंच सके जो नहीं जा सकते हैं गंगा घाट तक। जो समाज के लिए अब समाज सेवा का बीड़ा उठाए हैं जी, ऐसी सोच या ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसी प्रेरणा माँ बाप से मिलती है और अपने जिनके बीच में आप रहते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, अच्छे आचरण करेंगे तो आप अच्छी सोच आएगी। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक अच्छी सोच भी नहीं आती। मेरा यह सेवा का संकल्प है जो निरंतर चलता रह रहा है और चलता रहेगा। ये गंगा जल जो है कहाँ कहाँ तक पहुँचाया जाएगा, मतलब कितने क्षेत्रों में पहुँचाया? ये गंगा जल मेरा जो पहला प्रमुख जो उद्देश्य है पूरे सुल्तानपुर के लिए है कि जहाँ जहाँ तक हो सके, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव मुझे नहीं करना है। ये सुल्तानपुर वासियों के लिए है, जहाँ जहाँ हो सकता है लगभग जगह पहुँचेगा। ये बहुत से समाज सेवी जो है वो कंबल बांटे हैं, आपने रजाई क्यों बांटा? देखिए, कंबल और रजाई में कोई मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा, लेकिन रजाई से थोड़ा सा क्या है जो यहाँ की सर्दी, क्योंकि कंबल में कई प्रकार के कंबल आते हैं। आप देखते हैं कि कोई हल्का सा भी पतला सा भी कंबल बांट के कंबल ही कहता है, लेकिन रजाई तो रजाई ही रहेगी, उसमें कुछ कम नहीं हो सकता। इसलिए कम से कम ठंड में वो रजाई का जो उनसे जो सुकून मिलना है वो रजाई से ही मिलेगा। समाज सेवा करने का उद्देश्य क्या है? इस समाज सेवा का उद्देश्य मेरा निरंतर 2015 से चल रहा है और मैं समाज सेवा का मतलब मेरा अपना स्वयं का यह जैसे संतृप्ति होती है, तृप्ति होती है, मुझे मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, इसलिए मैं समाज सेवा करता हूँ। आपके समाज सेवा का ये अगला कदम क्या होगा? मैं निरंतर अभी सेवा में लगता रहूँगा। आपके प्रश्नों को के पीछे शब्दों को भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यह सेवा चलती रहेगी। जिस भाव में सेवा आएगी उस भाव में सेवा करूँगा। आप युवा हैं जी, और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आपका ये आज का कार्यक्रम बहुत भव्य था और सफल कार्यक्रम रहा है, तो युवा काफ़ी जुड़े हैं आपसे, जुड़ भी रहे हैं जी। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं मात्र युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करना, आप अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा दीक्षा करते रहना, अपने खेल प्रतियोगिता में आगे बढ़ते रहना। आपके रोजगार की चिंता अगर कोई करने के लिए आया है तो डॉक्टर आशीष तिवारी आपका भाई बनके खड़ा हुआ है। और जो उन बहनों को भी मैं देना चाहता हूँ जो गांव से नहीं निकलना चाहती, आपके रहने खाने की भी व्यवस्था मैं आने वाले मार्च में उद्घाटन करूंगा सेवार्थम रोजगार सदन की दिल्ली के अंदर, और आप सबके रहने खाने की भी चिंता करूंगा। आपको 1 रुपया नहीं देना है कहीं पर भी। जी,
कि खेल के क्षेत्र में जी। तमाम युवा, तमाम प्रतिभाएं जी। अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं, लेकिन उनको वो मदद नहीं मिल पाती, वो सहयोग नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। उनकी जी। प्रतिभा जो निखर रही है तो समाज में भी दिखे, क्षेत्र में भी दिखे, देश में भी दिखे, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? मैं आपको एक बड़े खुले शब्दों में बोल दूं, मैं पहले नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं आज को यह लम्बुआ में इस माइक से संकल्पित होकर बोलता हूं, अगर कोई प्रतिभावान खिलाड़ी होगा तो आशीष तिवारी दिल्ली तक क्रिकेट खेल कर गए हैं, मैं उनको जहां तक बन सकेगा, अगर वो राष्ट्र के लिए खेल सकते हैं तो मैं राष्ट्र के लिए उनको धन बल सबसे मैं सहयोग करूंगा। और दूसरा, ऐसे सिविल की तैयारी करने वाले आईएएस ऑफिसर के लिए, पीसीएस ऑफिसर के लिए जो तैयारी कर रहा होगा बच्चा, अगर वो संपन्न नहीं है तो आशीष तिवारी आज से उसके रहने खाने की व्यवस्था का पूर्ण संचालन करेगा। पत्रकार जो है जी। समाज का आईना होते हैं जी और आपके सामने भी पत्रकार खड़े हुए हैं जी। तो जैसे नेता हैं, अधिकारी हैं, जी। उनको चौथे पायदान पे देखते हैं, मतलब सबसे अंतिम पायदान पे जी, देखते जी। हैं। उनके लिए आपकी क्या सोच रहेगी? नहीं, अधिकारियों का सम्मान होना चाहिए। नेता जनता के द्वारा बनाए जाते हैं, अधिकारी अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से बन के आता है और जीवन भर सरकार की सेवा करता है। तो मेरा हमेशा हर नेताओं से, हर समाज सेवियों से है कि उनका अधिकारियों का सम्मान होना चाहिए। कोई किसी भी, मैं तो सफाई कर्मी का भी पैर छूता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ठीक है, उसका सम्मान होना चाहिए। आज वो हमारे समाज में जो हम लोग गंदगियाँ करते हैं उसको साफ करता है तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, हम तो गंदगी करने वाले हैं। और पत्रकारों के लिए क्या सोच है आपकी? नहीं, क्या सोच रखते हैं? पत्रकारों के लिए मैं विशेष धन्यवाद दूंगा। पत्रकार हमारे बस, मैं यही कहता हूं, मैं अपने लिए भी कहूंगा, जो सच रहे उसको दिखाने में कोई कमी मत करना। चाहे आशीष तिवारी भी गलत रहे तो उसको गलती को बताना, समझाना हो सकता है। हम जैसे लोग भी गलतियां करें तो हम सुधार करेंगे। और आप लोग तो बेबाक हैं, आप दुनिया के हर चीज़ को उधेड़ सकते हैं, बस सच को के साथ रहना। आप सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।